प्यार से कहना ध्यान निरंकार जी। एक भक्ति करनी है तो जिम्मेवारियों को संसारिक रूप सामाजिक रूप ये सेवा भाव तभी आएगा सबके प्रति जब अपनत्व का भाव होगा। तो ऐसे तो जीना है एक अपने कर्तव्यों को पूरे करते करते। पर हर संत ने समझाया कि इस दुनिया में रहना है पर इस दुनिया में इस तरह खचित नहीं होना कि इस परमात्मा के प्रति ही ध्यान न जाए। ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जीवन का इसमें पीछे रह जाए और ये भौतिक जीवन को ही आगे बढ़ाते रहें। तो चीजों का इस्तेमाल करते हुए सदुपयोग करते हुए जीवन जीना है और अंदर से सिर्फ इस आध्यात्मिक जीवन को ही एक ज्यादा पुश देना है। इसके प्रति इस निराकार परमात्मा इसको जानकर फिर इसी की भक्ति में इस प्रेम में चूर होके जीवन को जीना है। तो कैसे संतों ने जब समझाया कि सफल जीवन ये एक तब है जब आध्यात्मिक रूप से पूर्ण हो। एक महल माड़ियां गाड़ी उपलब्धियां पढ़ाई लिखाई इत्यादि सब मुबारक है पर वो तभी सही मायने में मुबारक है जब हर पल में इस परमात्मा को भी शामिल किया गया। जैसे ही ये मन समझ लेता है कि ये शरीर में नहीं हूँ, ये आत्मा का असली रूप परमात्मा है और शरीर ने तो अपनी यात्रा कुछ सालों में करके इसका एक विनाश हो जाना है। तो कैसे ये समर्पित जीवन जिया जाए जब तक जीवन है। तो बात वही एक कहानी के साथ तास अपनी रखना चाहेगी कि एक बार एक गुरु के पास शिष्य आता है जो काफी सालों के बाद और आते ही अपने गुरु के आगे 1000 सोने की गिनियां दे देता है और ये कहता है कि इतने वर्ष मैंने काम काज किया और बात मन में यही आती रही कि आपके सामने आशीर्वाद लेंगे जब 1000 गिनियां पूरी हो जाएंगी और आज ये बोरी भर के आपके पास ये समर्पित करने के लिए आए हैं और आप इसको कबूल कीजिए। वही वो गुरु वो लेकर सामान अपने शिष्य से कहता है कि ठीक है तुमने ये दी मैंने स्वीकार करी और अब ये जो सामने नदी बह रही है सारी की सारी ये गिनियां उस पानी में बहा दो। और अब वो शिष्य के मन में सवाल कि क्या ये एक क्या ही बात हुई, इतनी मेहनत जो करी कि गुरु को देंगे और अब वो दे भी दिया तो उसके बाद वो इसको अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो इसको नदी में बहाने को कह रहे हैं। तो वही वो सवाल कि क्या फिर वो समर्पण था कि अगर एक क्या होगा अब उस वस्तु का जिस तरह हम देना चाह रहे थे वो उस तरह अपनाई नहीं गई, उसको साथ तो कुछ और ही करने को कह दिया। ब्रह्म ज्ञान के प्रति एक रुझाव होना एक हुए इसके ही एहसास में अगर रहा जाए तो ये परमात्मा हमारे जीवन में और गहराई से उतरता है। कैसे फिर जहाँ बात अभी जिक्र भी अहंकार का हुआ कि कैसे फिर मन हमारा अक्सर इतना ज्यादा किसी ने थोड़ी तारीफ क्या कर दी वो ही बात में इतना अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए एक ऐसी विचारधारा के अंतर्गत रोज जीना उठना खाना बैठना शुरू कि अब हमसे श्रेष्ठ तो कोई नहीं। हर एक जीवन में हमने सोसाइटी में कुछ मान सम्मान पा भी लिया तो वो मान सम्मान एक किसी तरह की अपनी ही अहंकार का कारण बने नहीं। जहाँ जिस रूप में भी हम जीवन में प्लेस्ड हैं
वो हमारे लिए अहंकार का कारण नहीं, विनम्रता का कारण होना चाहिए। कि अगर कोई जिम्मेवारी किसी रूप में है, चाहे वो घर के ही छोटे यूनिट में, जिस तरह का भी, या समाज में या कोई भी, तो वो एक हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौका मिल रहा है और सेवा करने का, अंदर से अपने पात्र को और खाली करने का। क्योंकि फिर वही बात जहाँ एक फाइन लाइन होती है, एक बहुत ही संकीर्ण सी एक रेखा, जो एक हमारे मनोबल की बात और एक अहंकार की बात, कि कैसे एक हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में जो एक लाइन है, कि अक्सर हम ये बात तो हर किसी को सिखाया जाता है कि एक दूसरे का मनोबल बढ़ाओ, वो मोटिवेशन बढ़ाओ, पर कहाँ वो मोटिवेशन को अब हमारे ही मन में हमने उस तरह लेना है कि वो एक जिस काम के लिए है वो अपना काम उस तरह करे, वो अहंकार की तरफ ना जाए। एक रंग के आधार पे, कल्चर के आधार पे ये भेदभाव होने, ये मन में नफरतें आनी फिर संभव नहीं होती। तो वो भी एक भक्तों का दिल तो इस तरह पिघलता है, किसी को देखकर ठीक नहीं है तो उनसे ज़्यादा उनका दर्द भक्त समझते हैं। तो कैसे ऐसे वाले जीवन को मुबारकबाद जीवन कहा जाता है। ये एक परोपकारी जीवन होता है, अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड होके, सेल्फिश होके, ये अपने ऊपर केंद्रित नहीं, पूरे संसार की भलाई के लिए भक्त अपना जीवन लगा देते हैं। पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता के लिए ये संसार में आकर, तो कैसे जहाँ एक मन में भी भाव होते हैं कि ये एक समान अगर नहीं भी कोई दिख रहा पर सब ही एक है, तो भाव वही कि भक्तों ने युगों से ये जो संदेश दिया है कि कैसे इस परमात्मा को जानकर फिर अपने जीवन में बदलाव आ सकता है। ये जीवन बहुत ही सहज जिया जा सकता है। ये मन एक स्थिर करके हर समय रखा जा सकता है। इस स्थिर के साथ नाता जोड़ लिया तो मन भी स्थिर। ये एक दुनियावी आंधियाँ आती भी हैं अगर, तो वो कुछ पीस ऑफ माइंड, ये चैन और सुकून दूर नहीं कर सकती। फिर तो हर किसी एक अवस्था में ही लगता है कि ये बहुत ही अच्छा समय निकल रहा है, अगर कुछ है भी तो ये परमात्मा ने बहुत जल्दी काट देना है। तो कैसे एक जीवन में हर कोई इस रंग में ही रंगा रहे, तो हर किसी ने अपना जीवन एक सुखमय जीवन था और सृष्टि खत्म होने पे ये अंत नहीं है इसका। कैसे ये कोई भी चीज़ से एक कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता। तो जो ये सच्चाई को पहचान लेता है, वाक्य में वो अपनी हकीकत भी पहचान लेता है कि एक शरीर से जुड़ी हुई एक शॉर्ट टर्म, एक छोटे, एक कुछ सालों के लिए कम समय की एक सच्चाई नहीं, पर सदैव रहने वाली सच्चाई। कैसे फिर मन परिस्थितियों के साथ एंग्शियस नहीं होता, एक मन में ऐसे ख्याल नहीं आते जो बेचैन कर देते हैं, क्योंकि सब में ही ये परमात्मा का हाथ एक आशीर्वाद रूप ही दिखता है कि अभी अगर ये परिस्थिति आई है तो हमें इस परिस्थिति से क्या सीखना है, हमें अपना कॉन्डक्ट कैसे रखना है। तो हर किसी चीज़ में जब एक हम कण कण से शिक्षा ले लेते हैं तो वाकई ही परमात्मा का एहसास कण कण में हुए, और ये एहसास कोई भी चीज़ से हो सकता है। तो एक बार जब इस परमात्मा से जुड़ गए ब्रह्म ज्ञान द्वारा, तो फिर दुनिया की कोई भी चीज़ फिर एक डामाडोल नहीं करती। फिर सिर्फ एक हम उस चीज़ के मोहताज नहीं रह जाते कि जब जब जीवन में हमारे हिसाब से जीवन चल रहा है तब तो परमात्मा है, वरना एक नहीं कोई हमारे मुताबिक चीज़ चली
तो परमात्मा को ही कोसते चले गए। परमात्मा से ये मन की एक शक की बात कि परमात्मा हो भी कि नहीं हो, अगर हो तो हमारी क्यों नहीं सुनते हो, एक हमारे ही शरीर में क्यों तकलीफ दी, एक हमें ही कोई धनहीन क्यों रखा, एक हमें ही ऐसी परेशानियां जीवन के इतने पड़ाव पे इतनी लगातार क्यों दी। भक्त तो जानते हैं कि परमात्मा का होना ही सच्चाई है, परमात्मा द्वारा हर पल जीवन का ये प्रसाद रूप है। इसको अब कैसे निभाना है वो हम पे है, एक हमारी चेतनता उसको प्रयोग में लाना है कि कैसे एक कर्म जहाँ करने की आज़ादी है वहाँ किस तरह चुनाव करना है कि किस समय में कौन से कर्मों को करना है। और उत्तर बहुत ही सरल कि हम कर्म भी वो करते हैं जो हमारी सोच बन जाती है, जो चरित्र बन जाता है, जो बोली भाषा जैसी बन जाती है। तो बात वही कि जब ये परमात्मा को ही मन में बसाएंगे तो हर पल इसी का शुक्राना होगा, इसी का एहसास होगा और इसी परमात्मा के ऊपर जीवन आधारित होगा तो कर्म भी बहुत पावन बन जाएंगे। एक पूरी दुनिया के लिए एक दिल से सेवा होगी, एक पूरी दुनिया के लिए जीवन बीतेंगे, सिर्फ एक अपने लिए सेल्फिश होके खुदगर्ज होके नहीं, पर वाक्य में एक पूरे संसार के कल्याण के लिए हमारा जीवन होगा। तो एक बालक बालिका के जीवन में ग्रोथ की बात होती है, वहाँ पे एक अच्छी तहजीब के साथ साथ ये एक अंदर से स्पिरिचुअलिटी की भी बात की जाती है। ये चाहे फिर ये मानवता का संदेश उस रूप में एक गुणों को अपनाने वाली बात, तो चाहे बेशक छोटी उम्र से ये पढ़ाई सिखाई जाए, पर ये जीवन में हम हमेशा इसको कोई ऊपरी पढ़ाई की तरह ना लें, कोई सिखाई गई चीज़ की तरह ना लें, क्योंकि जिस समय ये परमात्मा ये निराकार ब्रह्म ज्ञान से जीवन में उतर गया, वहीं एक हमारे अंदर से भाव बेहतर मनुष्य बनने की, और इसकी कोई उम्र भी नहीं। स्कूल तो फिर भी एक 12वीं कक्षा तक हो सकता है, पर ये जीवन कैसे एक हर समय की शिक्षा है, कण कण से शिक्षा लेना है हर एक को, कि कैसे एक ये भाव भी अक्सर जो बात अहंकार की आती है वहाँ ये बात भी होती है कि जब किसी ने मान लिया कि सब कुछ तो हमें आता है, मैं हर चीज़ बखूबी करता हूँ, तो कोई भी चीज़ नई चीज़ या कोई पुरानी चीज़ को ठीक तरीके से सीखने की ये इच्छा कि इसको सीखा जाए, ये अहंकार की वजह से संभव नहीं हो पाता। तो कैसे अपने जीवन में जहाँ हर कोई ताउम्र छात्र रूप भी बना रहे, एक वो सीखना तो है, पर क्या सीखना है उस पे गौर करें, क्योंकि पूरा दिन अगर हम देखें तो ये आँखें भी, ये कान भी, ये ज़बान भी, ये बुद्धि से भी हर तरह के ये जो हमें इनपुट्स मिल रहे हैं, तो क्या हर एक चीज़ सीख लेना समझदारी है? एक भलाई उसमें है क्या? नहीं। एक फिल्टर की जो बात होती है कि क्या चीज़ देखकर भी अनदेखी करनी है, क्या चीज़ों को अपनाना है, किसको छोड़ना है, वो चेतनता की बात है। और ये चेतनता ब्रह्म ज्ञान से जहाँ एक आत्महत्या के जीवन में, एक ये स्पिरिचुअल लाइफ में, तो हर समय ये बहुत ही अच्छा माध्यम ये टूल। पर एक और बात भी देखी जाए कि अगर हम कोई दुनियावी, कोई मटीरियलिस्टिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई काम काज भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी चेतनता होनी बहुत ज़रूरी होती है। चाहे वो अक्सर छोटा सा एग्जाम्पल ड्राइविंग का भी, कि सड़क पे होते हैं तो अक्सर वही
पंक्ति बार बार नजरों के आगे आती है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये हर समय चेतनता की बात है कि कहाँ पे हैं हम इस समय, वो एक एक पल का हमें होश वो खबर, उस पल में ही रहें, वरना तो सोच एक सेकंड लगता है इधर उधर भागने में, ध्यान भटकने में। तो कैसे जहाँ उपस्थित है शरीर वहाँ मन को भी उपस्थित रखना है, और ये चेतनता हर समय की जीवन में हो। तो फिर बात वहीं आती है जहाँ से हर बात की ही शुरुआत है, ये परमात्मा, ये निराकार, ये जो बेरंगा है, इसके एहसास में हर समय रहना एक पॉसिबल है। एक हर एक पल इसी के एहसास में जीना संभव है। और ये कोई बहुत कल्पना की कोई किताबी बातें नहीं हैं। हर कार्य करते हुए इसके ही एहसास में अगर रहा जाए तो ये परमात्मा हमारे जीवन में और गहराई से उतरता है। कैसे फिर जहाँ बात अभी जिक्र भी अहंकार का हुआ कि कैसे फिर मन हमारा अक्सर इतना ज़्यादा, किसी ने थोड़ी तारीफ क्या कर दी, वो ही बात में इतना अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए एक ऐसी विचारधारा के अंतर्गत रोज जीना उठना खाना बैठना शुरू कि अब हमसे श्रेष्ठ तो कोई नहीं। हर एक जीवन में हमने सोसाइटी में कुछ मान सम्मान पा भी लिया तो वो मान सम्मान एक किसी तरह की अपनी ही अहंकार का कारण बने नहीं। जहाँ जिस रूप में भी हम जीवन में प्लेस्ड हैं वो हमारे लिए अहंकार का कारण नहीं, विनम्रता का कारण होना चाहिए। कि अगर कोई जिम्मेवारी किसी रूप में है, चाहे वो घर के ही छोटे यूनिट में जिस तरह का भी, या समाज में या कोई भी, तो वो एक हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौका मिल रहा है और सेवा करने का, अंदर से अपने पात्र को और खाली करने का। क्योंकि फिर वही बात जहाँ एक फाइन लाइन होती है, एक बहुत ही संकीर्ण सी एक रेखा, जो एक हमारे मनोबल की बात और एक अहंकार की बात, कि कैसे एक हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में जो एक लाइन है कि अक्सर हम ये बात तो हर किसी को सिखाया जाता है कि एक दूसरे का मनोबल बढ़ाओ, वो मोटिवेशन बढ़ाओ, पर कहाँ वो मोटिवेशन को अब हमारे ही मन में हमने उस तरह लेना है कि वो एक जिस काम के लिए है वो अपना काम उस तरह करे, वो अहंकार की तरफ ना जाए। अक्सर सूक्ष्म अहंकार की भी बात होती है कि हमें पता तक नहीं चलता कि कब एक छोटी सी जगह से ही हमारे अंदर अहंकार धीरे धीरे घुस रहा है। चाहे वो कोई बड़ा एपिसोड, कोई बड़ी घटना ना हो, एक छोटी सी ही चीज़ कि किसी का कुछ अपने आप से तुलना करके हमने देखा कि उससे ज़्यादा अच्छे हो गए हम किसी बात में, और वहीं किसी के ना जताने पर भी खुद ही इस बात को मन में अहंकार के रूप में लेते जाते हैं, तो फिर ये अहंकार तो अपना घर बनाएगा ही मन में, और साथ ही ये परमात्मा उतना मन से जाएगा भी। तो हमें किसको टिकाना है, किसको नहीं, ये शरीर की भी जब बात हो रही है तो हाँ, ये आत्मा जो है वो ज़्यादा इस शरीर से महत्वपूर्ण उस रूप में तो है, पर ये परमात्मा ने शरीर भी इसलिए दिया है कि हम इसकी देखभाल करते गए थे, सारे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभाएं। जैसे एक मटका या कोई भी बर्तन ले लें, एक बाहर की सुंदरता से ज़्यादा वो मजबूती इम्पॉर्टेंट होती है कि अंदर उस पात्र में क्या है, वो पानी है या जो भी है, क्या टिकेगा। एक थोड़ा सा भी सुराख हो जाए तो वो पानी तो पात्र में टिकेगा नहीं, बह जाएगा। तो उसी तरह ये तन मन धन के साधन ये निराकार ने तो दिए हैं हमें, पर अब हमें इन साधनों को क्या करना है, सदुपयोग तो करना ही है, पर एक
वो जो बात कि कैसे उसका सही इस्तेमाल करते हुए उसकी यूटिलिटी उस तरह से निकाली जाए। तो जहाँ ये शरीर भी दिया है जिसमें एक इतनी कैपेसिटी, एक कैपेबिलिटी है, उसको पूरी तरह तो जीना है। एक हिसाब से जीवन चल रहा है तब तो परमात्मा है, वरना एक नहीं कोई हमारे मुताबिक चीज चली तो परमात्मा को ही कोसते चले गए। परमात्मा से ये मन की एक शक की बात कि परमात्मा हो ही कि नहीं हो, अगर हो तो हमारी क्यों नहीं सुनते हो, एक हमारे ही शरीर में क्यों तकलीफ दी, एक हमें ही कोई धनहीन क्यों रखा, एक हमें ही ऐसी परेशानियां जीवन के इतने पड़ाव पे इतने लगातार क्यों दी। भक्त तो जानते हैं कि परमात्मा का होना ही सच्चाई है, परमात्मा द्वारा हर पल जीवन का ये प्रसाद रूप है। इसको अब कैसे निभाना है वो हम पे है। एक हमारी चेतनता उसको प्रयोग में लाना है कि कैसे एक कर्म जहाँ करने की आजादी है वहाँ किस तरह चुनाव करना है कि किस समय में कौन से कर्मों को करना है। और उत्तर बहुत ही सरल कि हम कर्म भी वो करते हैं जो हमारी सोच बन जाती है, जो चरित्र बन जाता है, जो बोली भाषा जैसी बन जाती है। तो बात वही कि जब ये परमात्मा को ही मन में बसाएंगे तो हर पल इसी का शुक्राना होगा, इसी का एहसास होगा और इसी परमात्मा के ऊपर जीवन आधारित होगा तो कर्म भी बहुत पावन बन जाएंगे। सत्संग जी प्रेम से कहना, सत्संग में बीती हुई तमाम घड़ियां वही मुबारक होती हैं, वही शुभायमान होती हैं। तो इसलिए भक्त जहाँ पर भी उपस्थित होते हैं इस सत्य के नगमे गाते हैं, इस सत्य की चर्चा करते हैं, इस सत्य की तरफ अग्रसर होने के लिए प्रेरणा देते हैं। तो इसलिए इस भाव से युक्त होकर जो भी लम्हे, जो भी घड़ियां बीतती हैं वही मुबारक होती हैं। तो इसी तरह से ये सच को जन जन तक पहुंचाने के लिए, हर आत्मा का नाता परमात्मा से जोड़ने के लिए भक्त कितने जतन करते हैं, कितने प्रयास करते हैं, कितने परोपकार करते हैं ताकि कोई भी वंचित ना रह जाए इस जन्म का लाभ जो ना प्राप्त कर पाए। क्योंकि ये सबसे बड़ा लक्ष्य इस जीवन का यही है कि अपने मंजिल मकसूद को प्राप्त करना। ये प्रभु परमात्मा, ईश्वर निराकार पारब्रह्म परमात्मा जो एक ही है, जो सर्वत्र समाया हुआ है, जिसकी अंश आत्मा है, आत्मा जो हर घट में बसती है। तो इसलिए हर आत्मा का कल्याण इसी से होता है जो महापुरुषों ने विधि युगों युगों से बताई है कि जब तक आत्मा इस परम अस्तित्व अपने मूल की पहचान नहीं करती, यानी कि अगर आत्मा ज्ञानता में है तो आत्मा को मोक्ष और मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। ये आत्मा का सफर जो चलता आ रहा है, जिस्मों से लेकर योनियों से योनियों का सफर, और जब इंसानी जन्म मिलता है तो इसको मुबारक जन्म माना जाता है, क्योंकि यही जन्म प्राप्त होना एक सुनहरी अवसर के रूप में देखा जाता है, जबकि आत्मा की बात बन सकती है, जब आत्मा अपने पड़ाव मंजिल तक पहुंच सकती है। और इसीलिए महापुरुषों ने इस इंसानी जन्म की कदर करने के लिए कितने कितने वचन कहे हैं कि हीरे जैसा जन्म है, लेकिन हीरे जैसा जन्म तो मिला, लेकिन ये नाता ना जुड़ा, ये जागृति ना आई, तो फिर कहते हैं कि कौड़ी बदले जाए।
फिर यही हीरे जैसा जन्म, इसका मूल्य पड़ जाता है कौड़ी। तो ये कौड़ी कीमत किस कारण पड़ी इस जीवन की? इसलिए पड़ी क्योंकि इंसान ने वो कदम नहीं उठाए, इसने अपने कदम इस सच की तरफ नहीं बढ़ाए, इसने ब्रह्म ज्ञानियों का संग करके ये सच्ची दौलत की प्राप्ति नहीं की, ये भ्रम नहीं मिटाए, ये उजाला नहीं आया। तो इसलिए ये हीरे जैसा जन्म, ये कौड़ियों के भाव चला गया। हर इंसान जिसको ये जन्म मालिक ने बख्शा, हर इंसान के लिए सुनहरी अवसर है और इतना दुर्लभ है ये जन्म कि जैसे पेड़ की टहनी पर फल लगकर जमीन पर गिर जाते हैं और लाख कोशिश करने पर लाख कोशिश करने पर भी उसको फिर से नहीं लगा सकते हैं। तो ऐसा दुर्लभ जन्म प्राप्त कर लेने के बाद अगर इंसान ये काम ना करे तो उसको मंदभागा कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है कि इसकी कैसी की एक इसके भाग्य है। तो ये भाग्य भी बनते हैं इसी मायने से कि जो सबसे दुर्लभ है उस जन्म को पाकर और फिर जो सत्य, ये परमात्मा ईश्वर, इसकी प्राप्ति हो जानी, तो इससे उत्तम भाग्य किसके हो सकेंगे। दुनिया में भाग्यों की परिभाषा यही है कि दौलत आ जाए तो ऊंचे भाग्य है, संतान आज्ञाकारी हो जाए, या जिसके संतान नहीं है संतान हो जाए तो वो बड़े भाग्य वाला है, उसका बिजनेस चल निकले, अच्छी नौकरी मिल जाए, शरीर रिष्ट पुष्ट रहे। तो ये पैमाना है हमारा कि ये सब कुछ अगर है तो ऊंचे भाग्य हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इस जीवन को जीते हुए, शरीर में रहते हुए इनकी भी अहमियत है। लेकिन सबसे उत्तम भाग्य उसी के माने गए हैं जो इंसानी जन्म को पाकर अपने मूल की पहचान कर लेता है, जो इस मालिक खालिक को जान लेता है, जो आत्मा के भ्रम मिट जाते हैं। आत्मा जो जन्मों जन्मों से शरीरों में आके अपने आप को शरीरी मान बैठी है। हम सब में जो चेतन सत्ता है वो आत्मा के रूप में है। लेकिन कभी भी हमें वो आत्म भाव नहीं पैदा हुआ हमारा। हमने जब भी सोचा शरीर के तल पे सोचा, और शरीर के साथ जुड़े हुए कौम, जाति, भाषाएं, संस्कृतियां, काला गोरा, पगड़ी टोपी, इसी तक की हमारी हमेशा सोच रही। ये कभी भी हमारे ख्याल में भी नहीं आया कि मैं मूलतः आत्मा हूं। और इसीलिए आज संसार में जो बखेड़े देख रहे हैं वो आत्म तल तक नहीं है। हम केवल जिस्मानी और जिस्म के साथ जुड़ी हुई पहचाने, उनको इतनी अहमियत देते चले गए कि जो मूल था वो तो अलोप हो गया, और जिसका उस रूप में महत्व नहीं है उसको हम बहुत महत्ता देते चले गए। और उसी के कारण संसार में इंसान और इंसान का टकराव, जाति पाति को लेकर, जब आत्मा एक ही परमात्मा की अंश, और परमात्मा जो मूल है आत्मा का, उसकी कोई जाति नहीं है, तो फिर उसकी अंश की भी जाति नहीं है। लेकिन हम कदम कदम पर जाति पाति की दीवारें खड़ी करते हैं, और दूसरी तरफ पढ़ते भी हैं कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हर का होई। जिस
जाति का अभिमान करता है इंसान, उसको भी कबीर जी जैसे भक्तों ने कह दिया कि जाति का गर्व मत कर मूर्ख गवारा, इस गर्व ते उपजे बहुत विकारा। कि जाति का अभिमान और गर्व करना, कहते हैं ऐसा जो करता है वो मूर्ख है। जाति का गर्व मत कर मूर्ख गंवारा, मूर्ख भी है और गंवार भी है। ये उन्होंने कीमत डाली है उनकी, जो जाति पाति के नाम पर अभिमान भी करते हैं और जुल्म भी करते हैं। तो जाति पाति पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हर का होई। तो वास्तविकता में हरि की प्राप्ति हो गई, आत्मा को मूल की प्राप्ति हो गई, तो फिर ये बखेड़े समाप्त हो गए, फिर असल पहचान मिल गई, फिर असल बोध हो गया, जिसको सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। जो सेल्फ है हमारा असली अस्तित्व, द ट्रू सेल्फ। ये ट्रू सेल्फ जो कहा अंग्रेजी में कि हमारी असली पहचान, वो हमारी उस नूर के रूप में है, उस आत्मा के रूप में है, जिसके बारे में कहा कि एक नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन एक ही खलकत सारी है। कि एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे, लोगा भरम न भूलो भाई, खालक खलक खलक में खालक, पूर्यो सर्व थाई। यानी कि वो नूर जो है वो हमारी असली पहचान है। तो ये बाकी के हमारे लबादे, ये बाकी के हमारे बाहरी रूप, ये हमारी संस्कृतियां और कौमें और नस्लें इत्यादि, इससे हम ऊपर उठ जाते हैं, मजहब मिल्लत से ऊपर उठ जाते हैं। अब मजहब की भी दीवारें नहीं रहती हैं, क्योंकि जैसे जाति के सवाल, इसी तरह से मजहब मिल्लत के सवाल, मेरा राम तेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह तेरा राम, और इस प्रकार से हम इसके कारण भी उलझते चले गए। ये हमें बोध ही ना हुआ कि राम वही है जो अल्लाह है, और अल्लाह वही है जो राम है, गॉड वही है जो अकाल पुरख है, जिसको अनंत नाम दिए गए, क्योंकि अनंत गुणों का मालिक है। और अनंत गुणों का मालिक है ये प्रभु परमात्मा, इसलिए इसके नाम भी अनंत हैं। जिसको जो जो भी गुण प्रोमिनेंटली भासता चला गया, महसूस होता चला गया, वो उसको वही नाम देते चले गए। इसीलिए कबीर जी ने भी कहा कि काशी काबा एक है राम रहीम, मैदा एक पकवान बहु बैठ कबीरा जीम। कि मैदा तो एक ही है, लेकिन नाना प्रकार के पकवान बन रहे हैं। इसी तरह से मूलतः तो ये परमात्मा है, और यही एक हर घट में बसता है, और इसने जो सृजना की है, ये जो रूप बनाए हैं, ये भिन्न भिन्न है। जैसे सुराही हो, घड़ा हो, अब उनमें मट्टी तो एक जैसी ही लगी है, लेकिन उसको अलग अलग रूप दे दिए गया। तो मुस्लिम होकर भी फिर वो उस रूप में सवाल नहीं खड़े करते, वो हिंदू होकर भी वो सवाल मजहब मिल्लत का नहीं खड़ा करते, वो सिख होकर भी वो सवाल खड़ा नहीं करते, वो यहूदी होकर ईसाई होकर वो सवाल खड़ा नहीं करते, जिनको ये बोध हो जाता है। और अगर ये सवाल हैं और इन्हीं के आधार के ऊपर मार काट, जुल्म सितम, निर्दयता, मजहब का नारा बुलंद करके, पीरों पैगंबरों का नारा बुलंद करके मासूमों की जानें ली जा रही हैं, तो ये प्रमाण पत्र हैं कि अज्ञानता में रह रहे हैं वो लोग। दूर का भी वास्ता नहीं ज्ञान से, दूर का भी वास्ता नहीं सच्चे धर्म से, कोई पहचान उनको नहीं हुई, अज्ञानता ही ढो रहे हैं, अंधेरा ही ढो रहे हैं, और अपना बोझ और बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो ये आज के ये फैसले नहीं हैं कि आज यहाँ इस मंच से कहे जा रहे हैं। ये युगों युगों से जितने भी भक्तों, महापुरुषों के, वलियों, गुरु, पीर, पैगंबरों के जो वचन आए हैं, वो वही एक फैसलों के रूप में है, वही पैमाने हमारे सामने रखते आए हैं
कि इसके ऊपर जो खरा उतरेगा वही सच्चा धर्मी होगा, वही सच्चा इंसान होगा, वही इंसान होने की पहचान रखने वाला होगा, वही सच्चा धर्मी होगा जिसमें कदूरत और वैर और ईर्ष्या की आग नहीं जल रही होगी, जिसमें दया करुणा का भाव होगा। वो सच्ची धर्मी होने की पहचान बनाएगा। इसी तरह से जो आदमियत है, जो इंसानियत है, वो वास्तविकता में हमें वो पहचान प्रदान करती है जिसमें ये भाव होते हैं, ये गुण होते हैं, जो नफरतों की आग में जलते जलाते नहीं हैं, जो प्यार भरे हृदय से युक्त होते हैं, जो प्यार ही देते चले जाते हैं, जिनके मन में किसी के प्रति मलाल नहीं होता है, जो किसी के प्रति जलन और घृणा की भावना नहीं होती है, वो वास्तविकता में इस प्रभु के बंदे जानकर हर किसी के लिए शुभकामना करते हैं, भलाई की कामनाएं करते हैं। उनके हृदय में ये भाव होते हैं कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। अब जब सब शब्द का इस्तेमाल हुआ, इससे किसको बाहर निकालेंगे? सबका भला करो भगवान। अब छोटे से बच्चे को भी जो क्लास में पढ़ता है, उससे ही पूछ लें कि सब का मतलब क्या होता है। वो बच्चा कभी भी कहेगा कि सब का मतलब पंजाबी होता है, सब का मतलब सिंधी होता है, गुजराती होता है, सब का मतलब मराठी होता है, सब का मतलब मुसलमान होता है, सब का मतलब सिख होता है। नहीं, वो बच्चा भी जानता है कि सब का मतलब सब होता है। तो अगर यहां महापुरुषों के कथन ये हैं कि सबका भला करो भगवान, तो क्या उनका मतलब ये था कि मैं जिस कौम से हूं केवल उनका भला हो भगवान? जिस भाषा को मैं बोलता हूं वही भाषा को बोलने वाले का हो कल्याण? जिस पैगंबर को मैं मानता हूं उसी पैगंबर को जो मानने वाले हैं उन्हीं का भला हो? नहीं, सबका मतलब सब होता है। सब आए सेक में डाल पात पर फूल, कबीरा पीछे क्यों रहे गह पकड़ा जब मूल। तो इसीलिए इसी आधार के ऊपर ही सबके लिए भलाई की कामनाएं हुई। जहां पर ये ज्ञान था, जहां पर ये बोध था, वहीं पर से ही ये प्रार्थनाएं उपजी हैं। इन प्रार्थनाओं का जन्म वहीं से हुआ है जहां पर ये बोध था, जहां ये ज्ञान था। चाहे वो सतयुग में हुआ, चाहे त्रेता में, चाहे द्वापर में या कलयुग में। ये अज्ञानता वालों से कभी भी ये प्रार्थनाएं हम तक पहुंचनी नहीं थी अगर अज्ञानता वालों के वश में होती। ये ज्ञान वालों के द्वारा ही हुई। अगर अज्ञानता वालों के द्वारा होता तो कहीं पर भी ये एक उज्जवल पहलू संसार के सामने ना आता। जल भी राम थल भी राम कह रहा है और हिरण्यकश्यप कहता है कि ये बच्चा ये राम का नाम क्यों लेता है। इसकी जुबान से ये निकलना चाहिए कि जल भी हिरण्यकश्यप थल भी हिरण्यकश्यप। तो अगर हिरण्यकश्यप से हम उम्मीद नहीं कर सकते कि वो सबका भला करो भगवान वो कहेगा या मानेगा या उसके भाव हैं, ये तो प्रहलादी के ही भाव हो सकते हैं। तो यानी कि जो भी सबकी भलाई की कामनाओं और सबका भला करने के लिए जो प्रयास और जतन है, उसके पीछे ये ज्ञानी जनों का ही ये कार्य है, ये ज्ञानी जनों की ही देन है। तो इसलिए महापुरुष संत जन एहसास कराते हैं कि हमारे भी वही भाव बन जाएंगे अगर हम भी ब्रह्म ज्ञानियों की तरह हम भी इस ब्रह्म की प्राप्ति कर लेंगे और भ्रम की समाप्ति कर लेंगे। क्योंकि ब्रह्म की प्राप्ति के बगैर भ्रम की समाप्ति नहीं होती है। एक भ्रमों से निजात तभी मिलता है, दीवारों का गिरना तभी संभव है, दूरियों का मिटना तभी संभव है जबकि ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। तो यहां पर भी आज छोटे छोटे बच्चे भी बोले
और वो भी डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हमें ये प्राप्ति हुई है, ये ब्रह्म की प्राप्ति हुई है, हमने ये जाना है, जिससे हम अनजान थे इसको जाना है, हमने पाया है, जिसको पाने से लोक और परलोक संवर जाता है। हमने वो पाया है जो मीराबाई ने पाया, हमने वो पाया है जो कबीर जी ने पाया, हमने वो पाया है जो तुकाराम जी ने पाया। और यही प्राप्ति हर किसी के हिस्से में हो, इसीलिए भक्तजन ये प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए जन जन तक ये आवाज दे रहे हैं, जन जन तक को एहसास करा रहे हैं कि इंसानों सोचो, केवल पढ़ने पढ़ाने तक सीमित मत रहो, केवल पठन पाठन तक सीमित ना रहो। कबीर जी ने भी इस मंजिल को पाया तो वो भी फिर उसी काशी नगरी में, जैसे यहाँ हरिद्वार ऋषिकेश के तट हैं, इसी तरह से वाराणसी का भी, वो बनारस का भी, वहाँ पर भी उस तट के ऊपर बैठे हुए लोग नाना प्रकार के पठन पाठन करने वाले, नाना प्रकार के जाप करने वाले। तो कबीर जी उन्हीं को संबोधित होकर वो भी उनको यही बता रहे हैं, उनको यही पैगाम दे रहे हैं कि जैसे मैंने जाना है तुम भी जान लो। और मैं अब जान गया हूं और जानकर अब मैं इसकी महिमा गा रहा हूं, अब जानकर इसकी स्तुति कर रहा हूं। अब मैंने जाना है तो मुझे वो दृष्टि मिल गई है, और तुम अभी तक भी वहीं तक सीमित हो, तुम वहीं तक ही अभी खड़े हो जहां पहले खड़े थे, आज भी वहीं खड़े हो। तुम उस रुतबे को नहीं पा सके हो जो गुरु की कृपा के द्वारा मुझे मिल गया है, मुझे वो नजर दे दी है। अब नजर ऐसी मिली है जिसके द्वारा मैं इस सत्य को देख पा रहा हूं और घटघट में इसकी उपस्थिति देख पा रहा हूं। तो इसलिए कबीर जी के वचन आए सबके सामने कि बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का बरे करे बखान, तू कहे कागज की लेखी, मैं कहूँ आंखन की देखी। तो इसीलिए कबीर जी ने कहा कि मैं आंखों देखी कह रहा हूं और तू कहे कागज की लेखी, कि तुम केवल अब पठन पाठन तक ही सीमित हो, तुम पढ़ रहे हो, उच्चारण कर रहे हो, लेकिन जिसकी महिमा गा रहे हो उसका पता ही नहीं है, उसका मालूम ही नहीं है, उसको सीमित किए बैठे हो, उसको आसमानों के ऊपर मान रहे हो, उसको किसी गुफा कंदरा में सीमित कर रहे हो जो असीम है, यानी कि तुम्हें वो बोध ही नहीं है। तो तू कहे कागज की लेखी, मैं कहूँ आंखन की देखी। बात वही है कि पठन पाठन में कमी नहीं है, जापों में कमी नहीं है, लेकिन अगर उसके साथ बोध नहीं जुड़ा तो फिर इंसान अज्ञानता में ही रहता है। उसकी हालत वही होती है जैसे तोते की मिसाल हमने अरसे से सुनी है कि एक तोते, उनकी जुबान पर कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हमें फंसाना चाहेगा, हम नहीं फंसेंगे, और यही उन्होंने मुहारनी सीख ली और बोलते चले जा रहे हैं। और शिकारी जाल कंधे पे उठाए हुआ उनकी तरफ आया और उसके कानों में आवाज़ पड़ी तोतों की कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हमें फंसाना चाहेगा, हम नहीं फंसेंगे। ये सुनकर शिकारी मायूस हो गया कि मेरा गुजरान कैसे होगा, तो वो वापस लौटने लगा तो उसको ख्याल आया कि इतनी दूर चल के आया हूँ घर से, तो ये तो सारे तोते अब पढ़ लिख गए हैं, तो शायद कोई अनपढ़ आ ही जाए, और उसने जाल बिछा दिया, दाने बिखेर दिए। अब तोते वही बोल रहे हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हमें फंसाना चाहेगा, हम नहीं फंसेंगे। ये कहते हुए ठीक जाल के ऊपर आकर बैठते हैं, दाने चुनने लग पड़ते हैं, और एक ही झटके में छलांग लगाकर शिकारी उन सब तोतों को उस जाल में बांध लेता है
और कंधे पे रख कर जा रहा है घर की तरफ, और उसी कंधे में से लटके हुए जाल में तोते अब भी बोले जा रहे हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हमें फंसाना चाहेगा, हम नहीं फंसेंगे। यानी कि वहां पर केवल मुहारनी थी, केवल शब्द थे उन तोतों के पास, उनको कोई बोध नहीं था। तो वही बात कबीर जी ने भी देखी कि ये केवल शब्दों तक सीमित रह गए हैं, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं लेकिन प्रभु का नाम ले रहे हैं, प्रभु की पहचान नहीं। अल्लाह का नाम ले रहे हैं, अल्लाह की पहचान नहीं। इसीलिए ये दीवारें खड़ी करते हैं, इसीलिए दरारें पैदा करते हैं, इसीलिए मन में दूसरे के प्रति घृणा का भाव रखते हैं, इसीलिए हिंसक हो जाते हैं छोटी सी बात को लेकर, क्योंकि इनको बोध नहीं है। तो ये कहां पर इनका छुटकारा होगा? तोतों की तरह कहां छुटकारा होगा? ये तो निश्चय ही जाल में बंधेंगे ही बंधेंगे, कोई छुटकारा नहीं। ऐसों की आत्मा किसी का भी छुटकारा नहीं है, इनको तो दोजख की आग में जलना ही जलना होगा। ये नियम है, ये उसूल हैं, युगों युगों से बने हुए हैं। तो इसलिए पार उतारा उन्हीं का हुआ, सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी, कलयुग में भी। जिनको ये बोध हुआ, जिन्होंने ये सत्य को इसके असली रूप में जाना, उनकी ही दीवारें गिरी, उन्हीं की दूरियां मिटी, वही भाईचारे की भावना को से युक्त होकर भाईचारे को बढ़ावा देने में लग गए, वही दूसरों को गले लगाते चले गए। तमाम सवालों को एक तरफ रखकर केवल और केवल एक इंसानों वाली दृष्टि से देखते हुए कि ये मेरे ही मालिक के बंदे हैं, ये खुदा के परिवार का अंग है, मैं भी उसी परिवार का अंग हूँ तो इसलिए वहाँ पर अपनेपन का भाव मजबूत हुआ, वहाँ पर एक दूसरे को दुत्कारने के भाव समाप्त हुए। और जब ये ऐसी स्थिति बन गई कि जहाँ पर अपनेपन का भाव पैदा हो गया है, वहाँ पर अब बेगानेपन का भाव नहीं रहा है, वहाँ पर अब फिर नफरत का भाव भी नहीं रहा। अब रह गया क्या? केवल प्यार रह गया। और प्यार ही तो महापुरुषों संतों ने कहा कि प्यार ही प्यार हम करते चले जाएं। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, कि ये प्यार की ही करने के लिए ही महापुरुषों ने प्रेरित किया है कि हम प्रेम से रहें, हम प्यार करें। भाईचारा असल में वही होता है जहाँ प्रेम है, यानी कि ये प्रेम हर हृदय में बसे, तभी वो प्रेम की गंगा बहाने वाले बन जाते हैं। और जिनको ये अवस्था नहीं मिलती, वो खून की नदियां बहाने वाले बन जाते हैं। तो जिसके हृदय में प्रेम होता है, वो हितकारी होता है, वो हित का भाव रखता है, वो दया और करुणा वाला होता है। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं कि हम भी ये प्यार का पाठ पढ़ लें, हम भी ये प्रभु जिसको प्यार का ही रूप माना गया है, जो प्यार का स्रोत मुजस्समा है, इसीलिए हमने वो पंक्तियां बालपन की अवस्था से सुनी है कि लव इज गॉड, गॉड इज लव, कि परमात्मा प्यार का रूप है। तो इसलिए जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो, तो इसलिए ये प्रेम करते चले जाएं, ये प्यार करने का सलीका आता चला जाए। वैर, ईर्ष्या और घृणा, तशद्दुद और जुल्म और सितम का दामन छोड़ते चले जाएं, मानवता और इंसानियत का दामन पकड़ते चले जाएं, और सब प्रेम प्यार का ये जहान बसाते चले जाएं, और एक गुलजार खिलाते चले जाएं। प्यार के बगैर ये संभव ना होगा, इस सत्य से नाता जोड़े बगैर संभव ना होगा। अगर हम जन्नत का रूप धरती पे देखना चाहते हैं तो वाकई ये कदम उठाने होंगे,
ये जागृति प्राप्त करनी होगी, ये नाता जोड़ना होगा, ये बोध हासिल करना होगा और इस कदर इस जीवन की शोभा बनानी होगी, इस जीवन का सही मायनों में लाभ उठाना होगा। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, क्योंकि समय काफ़ी हो चुका है, रात्रि का वक्त है और आपने भी अपने अपने घरों को पहुंचना और अनेकों जिम्मेदारियां निभानी होती हैं गृहस्थियों ने। और यहाँ इस पंडाल तक पहुँचने तक रास्ते में भी देखा कहाँ कहाँ बसें और गाड़ियाँ खड़ी हैं और एकदम से गाड़ियाँ निकलनी होती हैं और ट्रैफिक भी हो जाता है। तो इसलिए शब्दों का विराम देते हुए दास आपसे इजाज़त चाहेगा, वरना शब्द तो शाम से ही चल रहे हैं जब से सत्संग का आरंभ हुआ है और जो पहले भी संदेश गीत कविता व्याख्यान के रूप में दिए गए वो कोई कम अहमियत वाले नहीं थे। तो इसलिए दास और ज़्यादा शब्दों का सहारा नहीं लेगा, इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा और दातार कृपा करे आप सभी को भक्ति करने की शक्ति दे। इसी तरह से इंसानियत की डगर पर चलते चले जाएं, अंधकार को मिटाते चले जाएं। साध संगत जी धन्यवाद। सत्संग हमारे कुविचार दूर करता है। आशा करता हूँ निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। साध संगत जी आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है सत्संग हमारे कुविचार दूर करता है। तो आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। साध संगत जी आरव शर्मा 30 वर्षीय कॉरपोरेटर कर्मचारी जो हमेशा नकारात्मक विचारों, तनाव और चिंता से घिरा रहता है। दादी माँ 75 वर्ष की अनुभवी भक्त और नियमित सत्संग जाने वाली महिमा थी। नीलम दीदी आध्यात्मिक संस्था की प्रचारक। आरव अक्सर अकेले बैठा सोचा करता, क्यों दिमाग हमेशा नकारात्मक सोचता है, इतना सब कुछ होते हुए भी मन दुखी क्यों रहता है। एक दिन उसने देखा कि दादी माँ टीवी पर सत्संग देख रही है और हर दिन सुबह उठकर मंदिर जाती है। वो एक दिन उसने देखा कि दादी माँ टीवी पर सत्संग देख रही है और हर दिन सुबह उठकर मंदिर जाती है। वो एकदम शांत और संतोषपूर्ण दिखती है। आरव ने दादी से पूछा, दादी आपको कभी चिंता नहीं होती क्या? दादी बिल्कुल होती थी बेटा, लेकिन जब से सत्संग से जुड़ी हूँ विचार धीरे धीरे शांत हो गए हैं। दादी आरव को एक दिन साथ ले गई। वहाँ प्रवचन चल रहा था कि जब हम रोज शरीर की सफाई करते हैं तो मन की सफाई कौन करेगा। सत्संग ही वह स्नान है जो विचारों की गंदगी को हटाता है। आरव को यह बात दिल पर लग गई। वहाँ की शांति, प्रेम और सच्चाई उसे कुछ अलग महसूस करवा रही थी। अनुभव साझा करते हुए नीलम दीदी, पहले मेरा मन बहुत अशांत रहता था, हर वक्त चिंता, गुस्सा, निराशा, लेकिन जब से सत्संग से जुड़ा मुझे समझ में आ गया कि ये विचार मेरे नहीं हैं, ये तो वातावरण से, संगत से आते हैं। यहाँ आकर मेरे अंदर शांति आई। सत्संग में जो सब सुनने को मिलते, जैसे विचार पानी जैसे है, बह जाने दो, वे मुझे बदलने लगे। अब मैं हर स्थिति में भगवान को याद करके प्रतिक्रिया देता हूँ, प्रतिक्रिया नहीं उत्तर भी देता हूँ। क्या आप मानते हैं कि सत्संग विचारों की उलझन को दूर करता है? पहले विचार मुझे चलाते थे,
अब मैं विचारों को दिशा देता हूँ। आरव का परिवर्तन। आरव अब सुबह ध्यान करता, रोज सत्संग सुनता। उसने सोशल मीडिया कम किया, टीवी पर नकारात्मक चीज़ों को देखना बंद कर दिया। धीरे धीरे उसके मन से नकारात्मक विचार दूर होने लगे। कार्यालय में भी उसका रवैया बदला। बॉस और सहकर्मियों ने उसके भीतर की सकारात्मकता को महसूस किया। आरव। दादी आपने मुझे एक नई जिंदगी दी है। अब मैं समझ गया हूँ कि सत्संग कोई धार्मिक रस्म नहीं, यह तो विचारों की चिकित्सा है। दादी बोली, बिल्कुल बेटा, सत्संग वो आईना है जो हमें हमारी असली आत्मा दिखाता है, शांत, निर्मल और परमात्मा से जुड़ी हुई। आरव बोला, अगर आप भी विचारों की भीड़ में खो गए हैं, अगर नकारात्मकता में मन को जकड़ रखा है, तो एक बार सत्संग जरूर आए। यह अनुभव शब्दों में नहीं, जीवन में उतारकर समझा जा सकता है। सत्संग केवल सुनना नहीं, उसे जीना भी होता है। जब हम इसे अपनाते हैं, तब विचारों की उलझनें खुद ब खुद दूर हो जाती है। सत्संगत जी। कृष्णा 17 साल का था। सेना से लौटने के बाद कृष्णा का मन शांत नहीं हो पा रहा था। नींद नहीं आती, हर समय डर और नकारात्मकता घेरे रहती। कभी पत्नी पर चिल्ला जाते, कभी बेटे को डांटते। रवि ने कई बार समझाया, वापस चलिए सत्संग में, वहाँ सबके जीवन बदलते हैं। लेकिन कृष्णा का उत्तर हमेशा होता था, सत्संग बुजुर्गों का काम है, मेरा काम नहीं। एक रात कृष्णा का गुस्सा बहुत बढ़ गया। बेटे को एक छोटी सी बात पर थप्पड़ मार दिया। रवि की आंखों से आंसू बहने लगे और वह बोला, आप जिस युद्ध से बाहर आए उसमें तो आपने जीत ली, लेकिन इस मन के युद्ध में आप हार गए पापा। कृष्णा के दिल में यह बात तीर की तरह लगी। अगले रविवार वह चुपचाप रवि के साथ सत्संग पहुंच गए। स्वामी चिन्मयानंद जी ने प्रवचनों में कहा, मन विचारों का मैदान है, जब तक उस पर आत्मा की दृष्टि नहीं पड़ती, तब तक वह युद्ध भूमि बना रहता है। सत्संग वह दर्पण है जब तक वह युद्ध भूमि बना रहता, सत्संग वह दर्पण है जो आत्मा का प्रकाश मन में उतारता है। कृष्णा स्तब्ध रह गया। पहली बार उसने महसूस किया कि उनके भीतर एक भीषण द्वंद्व चल रहा है और वह अपनी ही सोच का शिकार हो रहा है। सुशीला दादी कहती है, कृष्णा जी, आपका अनुभव क्या कहता है? क्या सत्संग ने विचारों पर असर डाला? कृष्णा कहता है, दीदी, मैं कह नहीं सकता कि क्या बदला, लेकिन इतना जानता हूँ, अब मुझे अपने भीतर कुछ नया महसूस होता है। पहले विचार मुझ पर शासन करते थे, अब मैं उन्हें देख पाता हूँ। सुशीला दीदी कहती है, आपको सत्संग में क्या ऐसा मिला जो दवा या सलाह से नहीं मिला? कृष्णा कहता है, सत्संग ने मुझे मेरी आत्मा की आवाज़ सुनना सिखाया। मैं अब विचारों से लड़ता नहीं, उन्हें पार करता हूँ। कृष्णा हर दिन सुबह 1 घंटा मौन ध्यान करते। उन्होंने विचारों को पकड़ना नहीं, उन्हें बहने देना सीखा है। स्वामी जी ने एक दिन कहा, जब मन पर विचारों की भीड़ हो तो सत्संग का दीपक जलाओ, धीरे धीरे वे खुद दूर दूर हो जाएंगे। कृष्णा अब नई दृष्टि से जीवन देखने लगा। पत्नी बेटा सब उन्हें शांत और स्थिर देखकर चकित थे। एक दिन आश्रम में मन का युद्ध और शांति विषय पर सभा हुई, जिसमें कृष्णा को बोलने के लिए बुलाया गया। कृष्णा बोला, मैंने युद्ध के मैदान में बहुत कुछ झेला है,
पर असली युद्ध तो मन के विचारों का होता है। सत्संग ने मेरे भीतर वो शांति लाई जो कोई हथियार नहीं ला सकता था। मैं आज एक सैनिक नहीं, साधक बन गया हूँ। रवि कैमरे की ओर देखते हुए, सत्संग ने मेरे पापा को वापस दे दिया। अगर आपका कोई प्रियजन विचारों में उलझा हो तो उसे सत्संग से जोड़िए। वहाँ मन का इलाज होता है, आत्मा की पहचान होती है। सत्संग कोई सभा नहीं, यह आत्मा का स्नान है, जहाँ विचारों की मैल बहकर दूर हो जाती है और जीवन निर्मल हो जाता है। सत्संगत जी, सोच की लड़ाई और सत्संग की रोशनी। मयंक एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। नौकरी अच्छी है, सैलरी अच्छी है, लेकिन मन बेचैन है। वह हर सुबह उठते ही थकान महसूस करता, हर शाम अकेले बैठकर सोचता, मैं ऐसा क्यों हूँ? क्या कभी ये चिंता, ये नकारात्मक सोच खत्म होगी? हर चीज़ में बुराई दिखती थी, दोस्तों से दूरी, परिवार से बहस। मन हमेशा दुखी और परेशान रहता था। एक दिन उसकी बहन नीति ने कहा, भैया, मन को सुधारना है तो दिमाग नहीं, आत्मा की दवा लेनी पड़ेगी। चलिए सत्संग में, वहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। मयंक हंसकर बोला, सत्संग वो तो बुजुर्गों का टाइम पास है। मैं इंजीनियर हूँ, सोच से चलता हूँ, सत्संग से नहीं। लेकिन उसी रात एक सपना आया। एक वृद्ध व्यक्ति मयंक को कह रहा है कि तू विचारों से डर रहा है, सत्संग तेरी ढाल है। सुबह उठते ही मयंक को विवेक अंकल की बात याद आई, जब विचार ज़्यादा हो तो खुद को नहीं, विचारों को देखो। सत्संग यही सिखाता है। रविवार को मयंक विवेक अंकल के साथ सत्संग में गया, जहाँ पर गुरुजी प्रवचन में कह रहे थे कि जो विचार हमको घेरते हैं वो हमारे नहीं, वो संगत के, माहौल के और आदतों के हैं। सत्संग में बैठकर विचार अपने आप शांत हो जाते हैं, जैसे झील का पानी ठहरता है। मयंक चुपचाप सुनता रहा। पहली बार उसका मन चिल्ला नहीं रहा था, वो शांति अनुभव कर रहा था। अब मयंक ने निर्णय लिया, रोज़ सुबह 30 मिनट सत्संग सुनना, ध्यान करना और एक पॉजिटिव डायरी लिखना। वो अपनी डायरी में लिखता, आज नकारात्मक सोच आई लेकिन मैंने उसे जाने दिया। आज ऑफिस में गुस्सा आया पर मैंने गहरी सांस ली और शांत रहा। धीरे धीरे उसके विचारों में फर्क आने लगा, सोचने का तरीका बदलने लगा। मयंक बोला, नीति पहले विचार मुझे खींचते थे, अब मैं उन्हें देखता हूँ। सत्संग ने सिखाया कि विचार सत्य नहीं होते, सिर्फ आवाज़ें होती है और आवाज़ें शांति में डूब जाती है। नीति तो सत्संग ने कैसे बदला? मयंक ने बताया, सत्संग ने मुझे मेरे आप से मिलवाया। अब मैं वही सुनता हूँ जो मुझे आगे बढ़ाता है, बाकी सब कचरा है जिसे सत्संग बाहर निकालता है। मयंक अब वीकेंड पर यूथ के लिए सेशंस लेने लगा। सोच बदलो, संगत बदलो, उसका मंत्र बन गया। लोगों ने बदलाव महसूस किया। ऑफिस में प्रमोशन मिला, घर में खुशी लौटी और मन में ठहराव आया। एक कार्यक्रम में मयंक ने कहा, अगर आपके मन में भी विचारों का तूफान चल रहा है तो सत्संग की नाव में बैठिए, ये आपको किनारे लगाकर खड़ा कर देंगे बिना डूबे। विचारों की भीड़ कभी खत्म नहीं होती, लेकिन सत्संग सिखाता है उन्हें पार करना है और शांत रहना। सत्संग कोई समाधान नहीं, यह स्वयं का सकारात्मक साक्षात्कार है। सत्संग जी, भक्त अर्जुन दास और भगवान का उत्तर। एक गांव था जिसका नाम चंद्रपुर था।
जहाँ एक निर्धन ब्राह्मण अर्जुन दास अपनी पत्नी लक्ष्मीबाई के साथ रहता था। वो रोज सुबह नहाकर तुलसी के सामने बैठकर भगवान विष्णु की पूजा करता और कहता, हे प्रभु, मेरे पास कुछ नहीं है, पर आपको देने को मेरा हृदय है, उसे स्वीकार करो। लक्ष्मीबाई अक्सर कहती, अरे भगवान, क्या तेरी भक्ति से रोटी देगे? कभी कोई चमत्कार हुआ है क्या? अर्जुन दास मुस्कुराकर कहता, भगवान चमत्कार नहीं, उत्तर देते हैं सही समय पर। राजा वीरेंद्र सिंह एक बार गांव भ्रमण करने आए। अर्जुन दास ने उन्हें कहा, राजन, केवल भक्ति नहीं, श्रद्धा भी चाहिए। भगवान है और वो अपने भक्त की रक्षा करते हैं। राजा ने हंसते हुए कहा, अगर तेरे भगवान सच में हैं तो 3 दिन में मुझे भोजन की व्यवस्था बिना भीख मांगे हो जानी चाहिए। अर्जुन दास ने कहा, ठीक है, प्रभु जाने, मैं तो बस सेवा और श्रद्धा करता हूँ। पहले दिन अर्जुन दास ने तुलसी में जल चढ़ाया और भूखा ही रहा। पत्नी बोली, अभी भी विश्वास है? उसने उत्तर दिया, जैसे सूरज छिप जाए तो दिन खत्म नहीं होता, वैसे ही प्रतीक्षा ईश्वर की परीक्षा है। दूसरे दिन गांव में एक व्यापारी का नौकर गलती से उनके घर पर अन्न का बोरा गिरा देता है। अर्जुन दास उसे लौटा देता है। व्यापारी आकर कहता है, पंडित जी, आपने ईमानदारी दिखाई, यह आपके लिए भोजन और वस्त्र है। लक्ष्मीबाई चौंक जाती है। अर्जुन दास बस भगवान का नाम लेता है। तीसरे दिन राजा स्वयं छुपकर देख रहे थे कि अब क्या होता है। संध्या को एक वृद्ध ब्राह्मण आता है और कहता है, मुझे किसी ने सौपन में भेजा कि अर्जुन दास भूखा है, ये प्रसाद उन्हें दे दो। राजा दंग रह जाते हैं और अर्जुन दास हाथ जोड़कर कहता है, प्रभु ने कहा था समय लगेगा पर उत्तर जरूर मिलेगा। रात्रि में भगवान विष्णु सौपन में प्रकट होते हैं और कहते हैं, वत्स अर्जुन दास, तूने जो विश्वास रखा वही मेरा स्वरूप है। मैं हर उस भक्त के पास हूँ जो मुझे मांगता नहीं, बस मुझ में डूबा रहता है। राजा अगले दिन सभा में कहते हैं, आज से मैं अपने राज्य में भगवान के भक्तों को खोजकर सेवा करूँगा। अर्जुन दास जैसे भक्त ने मुझे सच्चे ईश्वर से मिलाया है। भक्त वो नहीं जो चमत्कार मांगता है, सच्चा भक्त वो है जो प्रतीक्षा करता है, समर्पण करता है और हर स्थिति में भगवान का अनुभव करता है। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। और दास के चैनल सोना इंस्पायर विचार को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले और दास को आशीर्वाद दे कि हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।